What work we should not do, we have done. We have indulged ourselves in argument. Why to satisfy others? People will blame you. I have narrated one story to everyone that no one will appreciate you. There was a big fire in the jungle, and so many mighty animals know they fled away. जब आप आगे बढ़ जाओगे ना, तो आप देखोगे कि आप फ्रंट में अकेले और पीछे से सब लोग भाग जाते हैं, और सब कहते हैं हम हैं ना, हम हैं ना। ये प्रैक्टिकल दुनिया में पीछे से भाग जाते हैं। थैंक मनोज जी हमारे साथ हैं, मनीष जी हमारे साथ हैं, आनंद बिहारी साहब मेरे साथ हैं। तो ये क्या है, ऐसे लोगों का ही ग्रुप रखना चाहिए, निगेटिव लोगों का ग्रुप नहीं रखना चाहिए। तो जब जंगल में आग लग गई, जंगल के सारे जानवर भाग गए, और जब हम काम करने लगे ना, तो क्रिटिसिज्म, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो डोंट यू सी, जब चिड़िया अपनी काम करती, दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है जिसको बोलते हैं ये हमिंग बर्ड, शी वाज टेकिंग वन ड्रॉप ऑफ वाटर एंड आग में डालती जा रही थी, नहीं। So they were telling that, what are you doing? Don't you see that I'm trying to remove this big fire from this jungle? So these mighty people told that, okay, your peaks are so small. From this small peak, how can you remove this big fire from the jungle? What did he say? You know, she said. Firstly, she didn't reply, but they compelled her to reply. So then she replied that, what are you doing? Making comment on me? अरे, I am doing my best what God has given me power. भगवान ने जितनी मुझे शक्ति दी है, मैं उसका भरपूर प्रयोग कर रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? यू आर मेकिंग जोक ऑफ मी। अरे, ये जोक छोड़ करके व्हाई डोंट यू accompany me so that जंगल की आग बुझ जाए। प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम लोगों का एक DTS में एक गेम कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, और लॉस्ट एट सी में है। बस मेरी बात नहीं माना। अरे, आप सोचिए कि उस आदमी को, मनोज जी को कोई प्रॉब्लम है और वो छटपटा रहे हैं, हमें उनको हेल्प करना है और उनके प्रॉब्लम को आत्मसात करना है। हम प्रॉब्लम को आत्मसात नहीं करते हैं और कंट्राडिक्शन के ऊपर हमारी बात नहीं माना। आई एम बिग, व्हाट बिग मैन यार। अभी ये डिजास्टर आ गया, ये आपका इतना बड़ा ये कोरोना आ गया, हम लोग बाहर निकल नहीं पा रहे, क्या कर पा रहे हैं? 1 मिनट में हम लोग का अस्तित्व खत्म हो सकता है कि नहीं? तो प्रश्न ये कि we are nothing. So that hummingbird told that, why don't you accompany me? तब जंगल के लोगों ने कहा कि इतनी छोटी सी चिड़िया में जितना विल फोर्स है, तो why don't we accompany her? तो सारे जंगल के जानवरों ने उसका साथ देना शुरू किया। रविंद्रनाथ ने कहा है ना कि जो डाक सुने तो ना शेट अवे अकेला चलो रे, अकेला चलिए, है ना। और अच्छा रास्ता होगा तो सब लोग साथ देंगे। एक बार ध्यान रखिएगा साहब, जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो लोग आपको डिमोरलाइज करेंगे, आपको नीचे गिराएंगे, और जब आप सक्सेस नहीं होगे, फेल हो जाओगे, तो लोग मजाक उड़ाएंगे। हर जगह आपको मेंटल बैलेंस रखना है, आपको नर्वस नहीं होना है। तो ड्यूरिंग द डे जब आप काम करते रहते हो, तो एक बार ध्यान रखना, निगेटिव लोगों से दूर रहिए, चुपचाप उसका, और उसके आर्गुमेंट में मत उलझिए। वो तो चाह ही रहा है कि आप आर्गुमेंट करो, ठीक है, बोल दिया, हाँ ठीक है। उसके बाद हमारा काम शाम को दिखाएगा। और मेरे बॉस ने हमारे सब प्लानिंग को अप्रिशिएट किया। हम सारा प्लानिंग जाके अपने डीजी साहब को बताते थे और डीजी साहब उसको इम्प्लीमेंट करते थे। मैंने एक एक इतिहास खड़ा कर दिया विपाड में और बिहार में, और मेरे रिटायरमेंट के बाद एक भी प्रोग्राम विपाड में नहीं होता है। 30 वालों ने हमें भी चांस दिया, और बहुत जगह से और भी एसोसिएशन लोगों ने हम लोग को चांस दिया, और डीओपीटी के मास्टर ट्रेनर है, तो हम हमेशा घूमते रहते, ट्रेनिंग देते रहते। वहाँ लोग, मैं क्या करता हूँ, लोग देखते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं कि हमने लोगों को मोटिवेट किया, अपने आप लोग मोटिवेट होते हैं। सो नेगेटिव, सो वन थिंग इम्पोर्टेंट दैट व्हाट वर्क वी हैड नॉट टू डू and we have done, note that also. So what was the effect of that? हमने valuable time तो उसमें लगा दिया।
एक एसएफसी में हम बैठे हुए थे, आई वाज इंटरनल ऑडिटर इन एसएफसी, और एक आदमी अपने कंप्यूटर एडवर्टाइजर को लाया, बंगाली था, मुखर्जी वर्ष का, आ गया हमारे पास बैठा, हमने भी चाय पिलाया, दोस्त का आदमी ने भेजा था, सो हमने उसको चाय पिलाया, इंटरटेन किया, जहाँ जहाँ गया उस टेबल पर बैठने लगा, और फिर उसके बाद 3 बजे फिर लिफ्ट पर जाने लगा, फिर लिफ्ट पर जाके खड़ा होके कहने लगा, जा बाबा जे का जुन स्टिलम सेटा तो कोरी ही नहीं, अरे जिस काम के लिए मैंने आया उसको तो किया ही नहीं, हम तो बस चाय और लोगों से मिलते हुए चले गए। सो मेन मोटो से हम डेविएट हो जाते हैं, दैट्स व्हाई सिस्टम ऑफ राइटिंग व्हाट वी हैव टू डू, ये इतना हम काम करेंगे, इसके लिए हमने प्लानिंग किया, हमने मनोज जी से कहा, उनकी भी एडवाइस ली, और फिर हम लोगों ने मिल करके एक अच्छा प्रोग्राम बनाने का ये किया, लोगों से कांटेक्ट किया, और एकदम 1 बाय 1 हम ठीक करते जा रहे कि आज ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। तो ये आपको जादू की तरह रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और कभी आप मेंटल डिसबैलेंस नहीं होगे। किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको जवाब देने की जरूरत क्या है, नहीं, चुप हो जाइए ना, चुप रहिए आप, उसको तो कुछ करना नहीं है, उसका मकसद है कि आपको डिस्टर्ब कर दो, आप बॉस के नजर में मत आओ, बस। लेकिन हाँ, ये हमारे पिताजी बताते थे, बिल्ली को पंख नहीं दिया भगवान ने, क्योंकि बिल्ली को पंख होता तो कोई चिड़िया बचती नहीं, है ना। तो ये निगेटिव लोगों को डीजी नहीं बुलाते हैं, क्योंकि डीजी वही हायर अथॉरिटी होते हैं, वो पॉजिटिव लोग और मन काम करने वालों को बुलाते हैं। मैं बहुत लकी था, मेरे बॉस सुधीर कुमार राकेश, मेरे बॉस AK सिन्हा, मेरे बॉस बाला प्रसाद जो अभी भारत सरकार प्रेसिडेंट के वो ये सलाहकार हैं, और दीपिका पड्डा जिन्होंने मुझे बैंकॉक भेजा। बैंकॉक में इंडिया में लोग हमें कहते थे क्या करते हो, और बैंकॉक में बेस्ट ट्रेनर का ऑनर मुझे दिया गया, और सब नॉर्मल सर्टिफिकेट के अलावा एक स्पेशल सर्टिफिकेट मुझे मिला। तो क्या है, टैलेंट को आप कितना दबाओगे, और ये दबाने वाले पर्सनालिटी से दूर हो जाओ। अब एक भाई साहब आते थे हमारे यहाँ ट्रेनिंग देने, एंड ऑलवेज ही वाज हैबिचुअल, बिहारी पीपल आर लाइक दिस, बिहारी पीपल आर लाइक दिस। अरे हमने उनको कहा कि साहब, हमारे इस ग्रुप में बिपाड में ही पटना में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दिलीप हजारी थे, जो गोल्ड मेडलिस्ट था उसका DTS करने आए थे, और एक IAS थे जो गोल्ड मेडलिस्ट थे। हमने कहा इसी में 2 बिहारी ऐसे हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को डिफीट करके और गोल्ड मेडल लिया है। ये लोग आप पर ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं कर रहे कि ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और आप जो हैं ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि आपको गोल्ड मेडल नहीं मिला है। उसके बाद से चुप हो गए। तो हमने मेंटल बैलेंस खोया नहीं, उनको इस ढंग से सोबर ढंग से समझा दिया। उसके बाद से वैसा कमेंट करना उन्होंने बंद कर दिया। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी थोड़ी है, हमारे पूरा बिहार भी हिंदुस्तान का भाग है। सो निगेटिव कमेंट करने वालों से एकदम दूर रहिए, और पता लगाइए कि जो काम हमें नहीं करना था आर्गुमेंट में और फालतू समय में बेकार झगड़ा लड़ाई में टाइम बर्बाद करने से हमारे उस दिन के दैनिक कार्य में क्या प्रभाव पड़ा, इसको देख। और इसके बाद हाउ टू, और ये क्यों लिखना है, इसलिए लिखना है कि ये दोबारा भविष्य में हम इसको रिपीट नहीं करें, इस मिस्टेक को मत करें, इसे लेसन लें। हर इंसिडेंट में लेसन होता है, ठीक, उसको सोचिए और फिर प्लान कीजिए और फिर इम्प्लीमेंट करिए कि आई विल नॉट रिपीट सच अ टाइप ऑफ मिस्टेक्स, नो, आई विल नॉट किल द टाइम बाय मेकिंग आर्गुमेंट विद द नेगेटिव पीपल, एंड आई हैव टू डू द वर्क। हमारा वर्क काम करना है, उसका वर्क डिस्टर्ब करना, तो उसका तो मोटो पूरा हो गया, हमारा मोटो डिस्टर्ब हो गया। और जो मैंने सवेरे में लिस्ट बनाया था, वो लिस्ट में से 2-4 काम पूरा नहीं हुआ। देन व्हाट टू डू इन द इवनिंग, then again after during the work this is to be taken care of, है ना। ये बहुत बड़ा मंत्र हमने बताया कि जो काम मुझे नहीं करना चाहिए, हमने कहा उसका क्या इफेक्ट पड़ा, और फिर हम उसको दूर करने के लिए क्या उपाय ले रहे हैं, इसको भी दिन में प्लान कीजिए। और रात को क्या कीजिए, इवनिंग को क्या कीजिए, क्या क्या काम हम कर नहीं, what work I could not do,
व्हाट वर्क्स वी आई कुड नॉट डू। सवेरे प्लान बनाया था, उसमें से कितने काम हम नहीं कर पाए, नंबर 1। और नंबर 2, उसके रीजन क्या थे, वाई। अब एक चीज हमारे स्वामी जी ने बताया कि जब कोई काम या जब हम फेल हो जाते हैं तो उसका प्रभाव अपने शरीर पे पड़ने दो यार। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन वीकनेस है, ये आपके चलते हो गया, ये मेरा असिस्टेंट ऐसे कर दिया,